अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिक। मुहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों और मेरी इस्लामी माओ और बहनों, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जिसने हमें और आपको उसके घरों में से एक घर में बैठकर उसके दीन की कुछ बातें कहने और सुनने का मौका दिया। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे हमें यहाँ इकट्ठा किया है, वैसे ही जन्नतुल फिरदौस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा फरमाए, आमीन। दुरूद और सलाम अल्लाह के भेजे हुए तमाम नबी और रसूलों पर, खुसूसियत के साथ हम सब के इमाम आज़म, इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आलो अस्हाब पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन मजलिस, सूद के बारे में मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई मुसलमान जमीन पर ऐसा बसता हो जिसे ये मालूम नहीं कि सूद लेना और देना हराम है। शायद आम मौजू है, आपने बारहा इस पर तकरीरें सुनी है। शायद मैं जो बातें बताऊं वो आप पहले से जानते हो, बस याद दहानी के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें रखने की कोशिश करता हूं। अल्लाह ताला मुझे हक कहने और हम सबको हक सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुनियादी तौर पे एक बात याद रखें कि इंसान की जिंदगी में पाकीज़ा और हलाल चीजों का इस्तेमाल, उनको हासिल करना और फिर हासिल करने के बाद अपने ऊपर या अपने बच्चों के ऊपर या अपनी बीवियों के ऊपर या माँ बाप के ऊपर खर्च करना, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने, आप सूरतुल बकरा की तिलावत करें तो आयत नंबर 172, आयत नंबर 172 में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। अल्लाह ने सारे ईमान वालों से कहा, अब वो मर्द हो कि औरतें हो, जवान हो कि बूढ़े हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, आप अगर अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं तो आप इस हुक्म में शामिल हैं। कह लीजिए कि अल्लाह ताला हम में से हर फर्द से कहकर, हर एक आदमी से जो यहाँ मौजूद है, मर्द हो या औरत हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, कुलू मिन तय्यिबात, अल्लाह के दिए गए पाकीज़ा चीजों से खाओ। अल्लाह के दिए गए पाकीज़ा चीजों से खाओ। पता ये चला कि अल्लाह ने जो चीजें दी हैं उनमें कुछ चीजें पाकीज़ा हैं और कुछ नापाक हैं। यह बतलाती है। तो इनमें जो पाकीज़ा चीजें हैं उनको खाने का हुक्म दिया गया है। अब सवाल यह है कि कौन सी चीज पाकीज़ा और हलाल है
और कौन सी चीज नापाक और हराम है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? आप वो वाक़या जानते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन शहद पी लिया। घर गए तो बीवी ने कहा कि आपके मुंह से महक आ रही, स्मेल आ रहा। दूसरी बीवी के घर गए, वहां भी यही बात हुई। तीसरी बीवी के घर गए, वहां भी यही बात। आपने क्या कहा कि मैंने शहद पिया है और आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। इसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम है? 28वां पारा जब खोलेंगे, 28वां पारा के शुरू में सूरतुल तहरीम है। अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी अल्लाह ने जो शहद आपके लिए हलाल किया है आप कैसे हराम कर सकते हैं? तो कौन सी चीज खबीस है और कौन सी चीज तय्यब है, कौन सी चीज पाक है और कौन सी चीज नापाक है, क्या हलाल है और क्या हराम है, ये बताने वाला अल्लाह ताला है। तो हम जो माल कमा के लाते हैं, ये माल हलाल होना चाहिए। अच्छा, हैरत की बात है, अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को नहीं, बल्कि अल्लाह ने नबियों को भी हुक्म दिया कि वह हलाल खाएं। आम इंसानों की बात तो अपनी जगह है, अल्लाह ने नबियों की जमात को कहा। सूरतुल मोमिनून की जब तिलावत करेंगे, आयत नंबर 51 में अल्लाह ने कहा या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह ने कहा ऐ नबियों की जमात, अल्लाह की दी गई पाकीज़ा चीजों को खाओ। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कोई ईसाई खड़ा होकर कहे कि हमारी शरीयत में खिंजीर का गोश्त हलाल है, तो हम कहेंगे कि नहीं, तुम्हारी शरीयत में भी हराम था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खिंजीर को नापाक बनाया है। और वैसा नहीं कि वो नापाक सिर्फ हमारे लिए था, सारी शरीयतों के लिए था। ये नुक्ता समझिए। तो नबियों की भी जो जमात आई है, इन नबियों को भी अल्लाह ताला ने पाकीज़ा और हलाल चीजों के खाने का हुक्म दिया है, हराम से बचने और उससे रुकने का हुक्म दिया अल्लाह ताला। और आपको मालूम होना चाहिए कि इंसानी जिंदगी में हराम तरीके से जो माल कमाया जाता है, इनमें एक बड़ी सूरत और शक्ल जो है वो सूद की है। जी, बड़ी शक्ल और सूरत जो है सूद की है। आप कुरान पढ़े तो आपको हैरत होगी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 275 और 276, 275 और 276, अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम रिबा। अब देखिए आयत मैंने आपको पहले ज़ाब्ता बता दिया है, हलाल और हराम करना किसका काम है? किसका काम है? अल्लाह ताला। कोई इंसान कर सकता है? कोई इंसान कर सकता है? नहीं। अल्लाह ने कहा कि जो लोग सूद खाते हैं या खिलाते हैं, दोनों चीज, या जो लोग सूद खाते हैं। अब सूद खाने की कई सूरतें हैं। एक सूरत जो आम है, आपने किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज पर आप ज्यादा लेकर के खा रहे। चलो भाई 5 लाख रुपए 10 महीने के लिए, हर महीने जो है आप मुझे 5,000 एक्स्ट्रा देंगे और 10 महीने के बाद मेरा 5 लाख मुझे वापस कर दीजिए। एक तरीका ये। दूसरा तरीका लाइफ इंश्योरेंस करवा कर, जीवन बीमा जिसको कहा जाता है, जीवन 10 लाख का जीवन बीमा करवा लिया, 10 साल के बाद वो आपको 1 करोड़ रुपए मिलता है। ये क्या है? ये सूद की किस्म है और शक्लें हैं सूद खाने की। बैंक में अकाउंट पर पैसा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और उसमें सूद का भी माल आ रहा है। हम कभी हिसाब नहीं लगाते उसका, खा रहे हैं हम उसको भी, इस्तेमाल में ला रहे हैं। कई तरीके हैं इसके। अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, जो सूद खाते हैं, जो सूद खाते हैं। एक किस्म और बताऊं, आप परेशान हो जाएंगे। घर किसी को किराए पे देना होता है तो
हेवी डिपॉजिट पर देते हैं। आप 10 लाख दे दीजिए, 3 साल के लिए हमारे घर में रह जाएंगे, ठीक है। क्या देते हैं? मेंटेनेंस के नाम पे 2000 रुपए महीने का और बिजली का बिल दे देते हैं। ये हेवी डिपॉजिट लेना, ये सूद खाना है, ये सूद खाना है। ये तिजारत बड़ी आम है। बेटे को यूरोप कहीं भेजना है, किसी को घर दे दिया, 20 लाख रुपए उससे ले लिए, 10 से 5 साल के लिए दे दिया। अब बाद में क्या कहते हैं? हम उससे किराया ले रहे हैं। क्या लेते? 2000 रुपए। वही घर अगर आप किराए पे दीजिए तो उसका किराया 20,000 रुपए आता है। लेकिन आप हेवी डिपॉजिट पे घर दे दिए, नॉर्मली उससे कुछ पैसे लेते रहे हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर, और बिजली का बिल देता रहा। 10 साल के बाद वो आपका घर छोड़ देता, आप उसका पैसा उसको वापस कर देते। ये सूद की एक किस्म जो समाज में आज बहुत तेजी से फैल रही है। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतहु शैतानु मिनल मस। जो सूद खाते हैं क़यामत के दिन ऐसे खड़े होंगे जैसे शैतान ने इनको छू के पागल बना दिया है। आप देखते ना, किसी को शैतान लग जाए अगर तो उसकी हालत कैसी हो जाती है? दीवानों की तरह, दीवाना पागल, अचानक पेट पकड़ के चीखना शुरू कर देता है, कभी सर पकड़ के रोता है, कभी कुछ, कभी कोई हालत और कैफियत होती है उसकी। कहा कि सूद खाने वाले क़यामत के दिन ऐसे ही उठेंगे। अब देखें, इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब सब लोग उठाए जाएंगे ना, गौर से इस नुक्ते को सुनिए, बहुत अहम नुक्ता है, बड़ा इल्मी नुक्ता है। कहा कि जब क़यामत के दिन सारे लोग उठाए जाएंगे तो नमाजियों का तो चेहरा चमकेगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? गुर्रम मुहज्जलीन के अल्फाज कि तुम्हारे पैर, तुम्हारे हाथ और तुम्हारे चेहरों की चमक से तुम्हें पहचान होगा। कहा ना, बिदअती जब हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, अल्लाह के नबी से कहा जाएगा आपको नहीं मालूम इन्होंने दीन में क्या इजाद किया? आप क्या कहेंगे? सुहकन, वहां पहचान लेंगे, भगा दिया जाएगा। ऐसे ही सूदखोर जब क़यामत के दिन उठेगा तो ऐसा लगेगा, कहते हैं कि तिल का अलामतु अहली रिबा यौमल क़यामती। कहा कि ये पहचान होगी सूदखोरों की क़यामत के दिन कि जब ये अल्लाह के सामने उठेंगे तो पागलों की तरह बदमस्त होकर के उठेंगे। ये पहचान लिए जाएंगे मैदान महशर में कि सूदखोर है। जरा गौर कीजिए इस बात पर। आज दुनिया में कोई अगर अकल से कमजोर है, पागल है, उसे कोई कह दे कि यार तू पागल है, तो उसके पूरे खानदान वाले लड़ने के लिए चले आते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया में हम क्या समझते? इसे ऐब समझते, जिल्लत समझते। किसी ने हमारे बेटे को पागल क्यों कहा, हमारी बेटी को पागल क्यों कहा? होता है ना, लड़ते हैं लोग। लेकिन यही आदमी जब दुनिया में सूदखोरी करेगा, क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने जाएगा, वो औरत जो सूद लेने देने पर अपने शौहर से राजी होगी, जब ये औरत अल्लाह के यहाँ जाएगी तो ये पागल और दीवाने की तरह घूमते रहेंगे मैदान महशर में इधर उधर। यहाँ लोग देख करके समझ जाएंगे कि सूदखोर है, ये सूद खाने वाले। क्यों? अच्छा, वजह क्या है? ये पागल बन के क्यों उठेंगे? कहा कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा। अल्लाह ने तिजारत हलाल किया है, सूद नहीं, सूद नहीं। अल्लाह ने तिजारत हलाल किया। माशाल्लाह अक्सर लोग तिजारत करने वाले हैं। आप रोजाना 10 रुपए बगैर सूद पर पैसा लिए हुए कमाते हैं, तो सूद पे पैसा लेके रोजाना के करोड़ों रुपए से ये 10 रुपए बेहतर है अल्लाह ने। ये आप समझ लीजिए, करोड़ रुपए बेहतर है। कहा इसलिए ये पागल होकर क्यों उठेंगे? क्योंकि ये दुनिया में कहा करते थे अरे सूद भी तो तिजारत की एक किस्म है। थोड़ा सा इसका नाम बदल दिया। क्या कहा? बैंक से आने वाला इंटरेस्ट है, ये जीवन बीमा है। ये क्या है? हमारे फ्यूचर और मुस्तकबिल को बनाने का जरिया और तरीका है। कहा नहीं, ये नामों को बदल के जो चीजें हलाल की जा रही है, कहा कि ये इसी वजह से, क्योंकि अल्लाह का काम है हलाल और हराम करना। अब ये दुनिया में बैठ करके फतवा देता है कि नहीं, ये भी तिजारत की एक सूरत है, इसमें ये किस्म निकलती है और इसको जायज कर सकते हैं। तो कहा कि ये दीवाना और पागल होकर के क़यामत में उठाया जाएगा। कहा उसके बाद फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही। हाँ, आज आपने नसीहत सुनी, कुरान की आयत वाज़ेह तौर पर सुनी, सूरह बकरा आयत नंबर 275 और 276। कहा कि अब आपने नसीहत सुन ली और आज अगर सूद से रुक जाते हैं तो आपका मामला अल्लाह की तरफ है।
आज सुन लिया, हमारी बहनें भी आज सुन ली। अब अगर रुक गए तो आपका मामला अल्लाह की तरफ है। वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। सुन के जाइए बात। सूद के बारे में सुनने के बाद वे यहाँ से उठ के जाते हैं। इससे पहले भी मिंबर से आपने सुना होगा, यहाँ से उठ के जाने के बाद फिर से सूदी काम में पड़ते हैं। अल्लाह ने कहा फमन आदा, जो पलट करके आए दोबारा सूद की तरफ सुनने और समझने के बाद, फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, क़यामत के दिन घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा और आदमी हमेशा जहन्नम में रहेगा। क्यों? इसलिए कि आपने सुन लिया है, आपने समझ लिया है, आप समझ चुके हैं कि सूद हराम है इस्लाम के अंदर। अब इसके बाद भी पलट के आते हैं, नहीं मैं क्रेडिट कार्ड ले लेता हूँ शेख, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ, उसके बावजूद मैं सूद पे कारोबार कर रहा हूँ। लोन लेकर के तिजारत शुरू कर दी, कुछ ना समझ में आया तो तिजारत में लग गए, हराम पैसा लेकर के। याद रखें, कहा कि नसीहत आ जाने के बाद दोबारा पलट के सूद की तरफ आओगे, हमेशा हमें जहन्नम में। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, कहा कि अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़े के सवाब को अल्लाह ताला बढ़ाता है। अल्लाह सूद को मिटाता है। अल्लाह को सूद पसंद है, सूद से दिया गया माल अल्लाह को पसंद नहीं है। वो युरबी सदक़ात, अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, तुम में से जो आदमी गुनहगार है, जो अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। ये पहली आयत है मेरे भाई, सूद के बारे में याद रखिए कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया है। अब देखिए, बल्कि अल्लाह ताला ने तो सूद के बारे में बड़ी सख्त बात कही। आप जब कुरान पढ़ेंगे सूरतुल बकरा आयत नंबर 278 अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। कहा ऐ ईमान वालों, सूद लेना देना छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। अब इससे पहले की जो आयत पढ़ी हमने कहा कि इल्म आ जाने के बाद कि सूद हराम है, दोबारा आओगे तो जहन्नम में डाल दिए जाओगे। इस आयत में अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी, जानने समझने के बाद भी सूदखोरी करते हो, तुम्हारा ईमान क़यामत के दिन तुम्हें फायदा नहीं देगा। क्यों? अल्लाह के हराम करदा चीज को तुमने हलाल कर लिया अपने लिए। अल्लाह के हराम करदा चीज को तुमने अपने लिए हलाल किया। इसलिए कहा कि जरूर मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर ईमान वाले हो तो सूद छोड़ दो इस चीज को। फ़इन लम तफ़अलू, अगर नहीं करते हो फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो आओ अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मानो इस आयत की हैरानी होगी आपको। मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे आदमी को जो सूद लेता देता था हथियार देगा और कहेगा आओ आकर के अल्लाह से जंग करो। हकीर पानी के कतरे से पैदा किए गए इंसान की क्या हैसियत है? वो कवी और अजीज रब से लड़ाई करेगा। आपको मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया का सबसे बदतरीन आदमी वो है जो किसी नबी को कत्ल करे या नबी उसे कत्ल करे। और हम सूद लेकर अल्लाह के नबी से जंग करने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा मतलब इतनी हमारी जुर्अत हो चुकी है, इतनी हमारी जुर्अत हो चुकी है। हम जानते समझते भी छोटे बड़े मामलात में कहीं ना कहीं से सूद में पड़े हुए हैं। अब देखिए सुनन इब्न माजा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी कहा मा अहदुन अक्सर मिन रिबा इल्ला काना आक़िबतु अमरिही इला क़िल्लति। आप सूद को लेकर के समझते कि हमने बहुत बढ़ा लिया है। एक वक्त के बाद जब इंसान का खातिमा होगा या उसकी तिजारत का दिवालिया होगा तो वो अपने आप को नुकसान में पाएगा। जितना भी सूदी माल उठा लीजिए, एक वक्त के बाद आप और हम नुकसान में पड़ने वाले। मालूम सूद इतनी बुरी शय है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। अगर ये जमीन पर जानवर ना होते, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला एक कतरा बारिश नहीं, अल्लाह का अज़ाब आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने देने लिखने पढ़ने उसकी गवाही देने सारे लोगों पर लानत, हुम सवा, गुनाह में सब बराबर है, गुनाह में सब बराबर है।
चाहे सूद लेता हो, देता हो, खाता हो, खिलाता हो। अल्लाहु अकबर। ऐसे कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिली, वो शाहिदै है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने लानत किया। जब अल्लाह किसी पर लानत करे तो इसका माना क्या होता है? अल-इतराद बि रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से वो आदमी भगा दिया गया। यानी अल्लाह ने अज़्म इरादा कर लिया कि इस पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी और अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाज़िल नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि कैसे मौलवी साहब, सूदखोर भी खाता है, हम भी खाते हैं, सूद लेने वाला भी अच्छा पहनता, हम भी पहनते हैं, काफिर को भी अल्लाह खिलाता और पिलाता और अच्छे कपड़े पहनाता है। ये तो अल्लाह के रहमान होने की दलील है कि अल्लाह दुनिया में सारे लोगों पर रहमान है, खिला रहा है, नेमतें दे रहा है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह सिर्फ ईमान वालों पर रहीम होगा और उनमें सूदखोर नहीं होंगे, सूदखोर नहीं होंगे। इसलिए कहा कि अल्लाह की लानत, यानी अल्लाह ने अपनी रहमत से निकाल दिया है सूद लेने देने, उसको लिखने, उसकी गवाही देने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखिए मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा ज़हरा फी कौमिन अर्रिबा वज़्ज़िना इल्ला अहल्लु बिअनफुसिहिम इक़ाबल अज़्ज़। किसी भी कौम में सूदखोरी आम हो जाए और ज़िना आम हो जाए, कहा कि ये लोग अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लेते हैं। आपको मैं दो मिसालें देता हूँ। एक यूरोपियन कंट्रीज में एक मुल्क है, उसका नाम है यूनान, इंग्लिश में उसे ग्रीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीस, यूनान। कुछ सालों पहले की बात है, हमारे एक दोस्त हैं हैदराबाद के, डॉक्टर फैयाजुद्दीन साहब, हमारे जालियात में ताइफ सऊदी अरब जालियात में मुताबिन, उनके भाई अब्दुल रशीद खालिद नाम है, रशीद या राशिद, रशीद नाम है उनका। वो इटली में रहते हैं। एक मरतबा वो आए थे, बैठे, बातचीत हो रही थी, तो वो कहे कि शेख, यूनान की हालत ऐसी है कि वहां की लड़कियां एक सैंडविच के लिए भी बदकारी करने को तैयार है। जानते हैं उसकी बुनियादी वजह क्या है? आप उठा करके पढ़िए यूनान की तारीख। पिछले कई वर्षों में उन लोगों ने सूदी निजाम को बड़ी तक़वियत की और बड़े जोरों शोर से चलाया, और एक वक्त के बाद जब दिवालिया हुआ तो वहां की बेटियों की इज्जतें और बेटियों की इज्जत चौराहों पर चली आई। आज हमारे यहाँ नहीं चीज, आपको क्या मालूम है? ये छोटे छोटे जो बैंक बने हुए, जो लोगों को लोन देते हैं, अगर हमारी औरतें लोन नहीं भर पाती हैं तो अपनी इज्जत का सौदा कर लेती हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह हमारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। इसलिए याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर सूद को और ज़िना को आम कीजिएगा, अल्लाह का अज़ाब आपके ऊपर आएगा, अल्लाह का अज़ाब आपके ऊपर आएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इज्तनिबू सबअल मुबिक़ात, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो, यानी वो चीजें जो बंदे को हलाक कर देंगी दुनिया में भी और आखिरत में, दुनिया और आखिरत दोनों। कहा उसमें अर्रिबा, सूद, लेना देना, खाना खिलाना। इसलिए याद रखें कि सूद जो है इसकी कई किस्में हैं। एक वो जो हम किसी को कर्ज दे और उस पर ज्यादा ले। हाँ, एक तरीका जायज है कर्ज पे ज्यादा देने का, लेने का नहीं। आपको बहुत मजबूरी थी, किसी आदमी ने आपकी मदद कर दी, अब जब आप उसको पैसा लौटाते हैं तो अपनी खुशी से, उसके मांगने पर नहीं, अपनी खुशी से 1500 रुपए ज्यादा देते हुए कहते हैं कि भाई ये जो है एहसान के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, आपने मेरे साथ भलाई की, मैं अपने साथ भलाई की। इसकी शरीयत ने इजाजत दी, लेकिन अगर वो आपसे मुतालबा करे तो ये क्या है? ये जाहिलियत का कर्ज है जिसे हम सूद कहते हैं। पहली चीज समझ में। दूसरी सूद की किस्म जो है उसको रिबल फज़ल कहते हैं। रिबल फज़ल यानी ज्यादती। क्या है? ज्यादती। जैसे आप किसी को 1 किलो सोना देते हैं और उसके मुकाबले में उससे 1.5 किलो सोना लेते हैं। ये क्या है? ज्यादती का मुतालबा करना। 1 किलो चावल दिया और 1.5 किलो दाल खरीद लिया उससे। ये चीजें क्या है? इस सूद की किस्म। कोई चीज देना और उस पर ज्यादा लेना।
अच्छा, तीसरी किस्म जो है कह लीजिए रिबा नसिया कहते हैं उसको अरबी में, यानी किसी को आपने 1 महीने के लिए कोई चीज दे दी, भाई 1 महीने के लिए रख लो, और जब 1 महीने के बाद देना तो उसको डबल करके देना, तो ये भी सूद की किस्म है। और बकिया जो आप सूद की किस्मों को समाज में जानते हैं, चाहे वो बैंक में आने वाला सूद हो, जीवन बीमा की सूरत में हो, या मकान से आने वाला सूद हो। अरबी जबान का एक मशहूर मक़ूला है, कुल्लु कर्ज़ जर्र नफ़अ फहुव रिबा। आप कोई भी कर्ज किसी को दें, अगर वो फायदा लेकर के आता है तो उसूल है। ये उसूल याद रखिए, आप कोई भी कर्ज किसी को दें या किसी से लें और उसके मुतालबे पर आप उसको फायदा देते हैं या उससे फायदा लेते हैं, तो ये सूद की किस्म है। और इसमें सारी वो चीजें जो आज समाज में राइज है वो दाखिल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सूद जैसी मुहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमाए। और मैं खुसूसन अपनी बहनों को नसीहत करते हुए कहता हूँ कि मेरी बहनों, तुम्हारे शौहर की तनख्वाह अगर 10,000 की है और वो किसी महीने 15,000 लेके आता है, तो उससे पूछो कि ये 5,000 कहाँ से लाया। एक आखिरी बात आई है तो कह दो, ये 5,000 कहाँ से लाया। एक सहाबी है काब इब्ने उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहा, या काब, ऐ काब, जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर हराम माल से पलता है, उसकी परवरिश होती है, तो उसके लिए जहन्नम की आग बेहतर है। जिस्म का कोई भी हिस्सा, अब हम हराम माल से चावल लाए, दाल लाए, खाए पिए अपनी और अपने बच्चों की परवरिश करें, तो दर हकीकत हम अपने हाथ से अपनी औलाद को उठा के जहन्नम की आग में डालते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस्लाह फरमाए, हर किस्म के जाहिर और बातिन फितने से अल्लाह महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे बुजुर्गों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारी बहनों और बेटियों की इस्लाह फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।